मैं नम्रता, मैं आपका स्वागत करती हूँ सृष्टि ज्ञान केंद्र में। तो आज मैं आपको चल रही हूँ संविधान के 4 प्रमुख काम बताएं। तो मैं आपको पहले संविधान का पहला काम बताती हूँ। संविधान का पहला काम ये है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों के एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। मतलब संविधान का पहला काम तो ये होता है कि वो सभी को एक ऐसा बेसिक रूल प्रोवाइड करे जो सब में बैठा रहे और सबके मन में एक विश्वास बना रहे संविधान के प्रति, जिससे कि सबको एक भरोसा रहेगा कि हाँ ये रूल हमें भी है तो वो उसको भी है, ये सबके पास ये रूल रहेगा। ये हमारे संविधान ने पहला काम बता रखा है। और संविधान का दूसरा काम ये है कि संविधान का दूसरा काम ये है कि स्पष्ट करना कि समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। मतलब जो हमारा संविधान है वो मतलब जो संविधान में रूल बनते हैं वो रूल हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं और वो पार्लियामेंट से रूल अलाउ होते हैं कि जब भी तो वो सभी लोगों के पास आता है। पहले तो संविधान ही सीधा नहीं दे देता, वो संविधान जो पार्लियामेंट है वो पहले संविधान से वो रूल पूछता है कि ये रूल सही है कि नहीं है, कि लोगों के हिसाब से वो रूल सही है कि नहीं है। और अगर वो रूल सही नहीं होता है तो जैसे कि उन्होंने रूल कोई भेज दिया है और वो रूल सही नहीं है तो फिर वो उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं न्यायपालिका में। तो ये हमारे संविधान का दूसरा काम है। और हमारी जो सरकार है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, हमारा संविधान बताते हैं। ये हमारा सेकंड काम है। और जो थर्ड काम है संविधान का तीसरा काम ये है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब जो संविधान है तीसरे काम में ये बताया गया है कि सरकार पर भी एक लिमिटेशन लगी हुई है, मतलब एक रोक लगा हुआ है, जो कि उसके मतलब जो लिमिटेशन लगाई गई है संविधान ने सरकार पर वो इसलिए लगाई गई है कि इतनी भी मतलब कोई भी अपनी पावर का इतना इस्तेमाल ना करे कि वो उसका उल्लंघन कर दे, मतलब गलत रास्ते पर चल जाए वो रूल। जैसे कि कोई इंसान है उसने कोई रूल बताया कि वो सब में आ रहा है, एक सोसाइटी की होती है, ग्रुप होता है जिसमें सभी रूल होते हैं प्रोवाइड होते हैं, तो वो रूल सब में बन के जब जाके प्रोवाइड वो आगे होता है। तो ऐसे हमारे संविधान ने एक ऐसी लिमिटेशन लगा रखी है जिससे कि वो जो रूल है वो सिर्फ जब भी फॉलो मतलब अलाउ हो सकता है जब तक वो संविधान के पास नहीं चला जाता। हमारी गवर्नमेंट जब भी उसे अलाउ करती है जब तक वो संविधान से नहीं पूछ लेती, एक लिमिटेशन लगा रखी है हमारे संविधान में। ये हमारा तीसरा काम है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स तो 6 ही होते हैं, वो सबको पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार संविधान का, ये तीसरा काम है। और जो हमारे संविधान का चौथा काम है, संविधान का चौथा काम ये है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। मतलब कि संविधान ने ऐसा भी रूल प्रोवाइड कर रखा है कि मतलब जैसे कि जिसको मतलब कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती है ना, तो संविधान ने एक ऐसा रूल प्रोवाइड कर रखा है कि वो उसे भी वो चीज़ उपलब्ध मतलब प्रोवाइड होगी। जैसे कि धर्म के आधार पर, जैसे कि जिसका धर्म जो है या लिंग के आधार पर, कलर के फेस पर, जैसे कि बहुत जगह देखोगे तो कलर के फेस पर किसी को बोला टोका जाता है और किसी को धर्म के इस पे टोका जाता है कि ये तो इसको ये नहीं लगा। बट हमारे संविधान ने एक ऐसा रूल प्रोवाइड कर रहा है कि वो सबको उपलब्ध है। ये हमारे संविधान का चौथा काम है, जो कि हमारे संविधान में यही कहता है कि और ये जो है ये जो उपलब्ध करवाया हमारे संविधान ने, ये सबको मिलना चाहिए, सबको ये रूल प्रोवाइड होना चाहिए। ये संविधान चौथा काम है। और ये हमारे संविधान का चौथा काम है। इसी के साथ साथ मैं यहीं पे थैंक यू, धन्यवाद।